Yes, students, very good morning. In previous lecture, we have discussed some question of exercise 10.3 and today we will discuss next question of exercise 10.3. I think we have discussed first 10 question. And देखिए question number 11, we have two vectors and so that these vector is to be perpendicular. Then how can you show that two vectors is to be perpendicular? इफ़ गिवन टू वेक्टर्स, अगर अपने को दो वेक्टर्स दिए हो और अपने को ये परपेंडिकुलर शो करना हो तो आप कैसे परपेंडिकुलर शो करेंगे? अगर मैं उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँ, अगर वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए देन कैन यू से दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर? यस। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आता है तो इट मीन्स बोथ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अपने पास जो दो वेक्टर्स दिए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक तो ये वेक्टर है एंड सेकेंड वन, अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा दूसरे वेक्टर के साथ जो दिया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है देन कैन यू से दैट बोथ वेक्टर्स इज टू बी परपेंडिकुलर? यस। देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपका एक स्केलर नंबर है और ये वेक्टर स्केलर नंबर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा और ये मैग्नीट्यूड लगा है तो ये एक स्केलर की तरह रिप्रेजेंट होगा। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा इनका। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है देखिए, और ये सेम लिख लीजिए ऐसे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बीच में नहीं आएगा क्योंकि स्केलर नंबर के बीच में डॉट नहीं आता। डॉट ओनली इन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में ही डॉट प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे वेक्टर बी है, वेक्टर बी का किस में? डॉट वेक्टर बी, ये होगा। इट मीन्स स्केलर को स्केलर में मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर को वेक्टर में, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में आएगा। फिर इसी टर्म्स का सेकेंड में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, देखिए ये स्केलर नंबर ये स्केलर नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए। फिर अब सेकेंड टर्म उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पर वेक्टर ए है ए डॉट बी, और फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो दो सेम नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर b डॉट बी है तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। एक बात आप ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर हुआ है इसका कंसेप्ट अलग है, ये जो स्क्वायर हुआ है इसका कंसेप्ट अलग है। ये तो स्क्वायर हुआ है कि हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर हो गया, और इसका कंसेप्ट क्या होगा? आप सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही आप आगे कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैन यू राइट बी डॉट ए इन फॉर्म ऑफ ए डॉट बी? यस, बिकॉज ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी आपका है एज इट इज लिख लीजिए। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम नंबर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए दिस टर्म कैंसिल विद दीज एंड दीज आल्सो कैंसिल विद दिस टर्म, क्या आ गया? जीरो। इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बिकॉज दियर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन नंबर 12 कंसेप्ट बेस्ड है, ए डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। कैन यू से अबाउट वेक्टर बी? आपको ये पूछा है कि वेक्टर बी क्या होगा। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी? अब ध्यान से देखिए, ए डॉट ए जीरो है। अभी हमने क्या सीखा कि सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर। बट यहाँ पे इन्होंने कहना है सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन, जब ए खुद क्या हो? जीरो।
तभी सेम का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, अदरवाइज कभी भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का क्या आता है, स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो दिया, इट मीन्स ए क्या होगा, जीरो। अगर वेक्टर ए जीरो है तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हो, कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए, अगर ए जीरो है तो ये कोई भी वेक्टर लीजिए, अपने आप ए डॉट बी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसमें से दूसरा क्या है, जीरो, तो बी क्या होगा, एनी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर, पहले मैं 14 कर लेता हूं फिर 13 पर आता हूं। आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो और बी जीरो। देखिए 13, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी जीरो, देन ए डॉट बी जीरो। बिल्कुल ठीक है, अगर ए या बी में से कोई भी एक जीरो हो तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। बट वाइस वर्सा, बट इनका कन्वर्स कि इफ ए डॉट बी जीरो है देन कैन यू से ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, नो। अगर ए डॉट बी जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ए या बी जीरो हो। नहीं समझे आप, अपने को ये दिया है कि अगर ए या बी में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। बट अगर ए डॉट बी जीरो है तो कोई ज़रूरी है कि ए या बी में से कोई एक जीरो होगा। आपने अभी यहाँ पे ये देखा है कि ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया है, जीरो आया है। तो ए और बी जीरो ना होते हुए भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, व्हेन ए एंड बी बिकम्स परपेंडिकुलर। क्या होंगे, अगर ये और भी परपेंडिकुलर होंगे तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी आपका 13 अब देखेंगे हम। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव गिवन दैट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, क्योंकि जो भी यूनिट वेक्टर होता है उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1। एंड गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आपको ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए इनका स्टेप। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे जीरो वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो एक रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर। आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, व्हाट, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा। अब आपने एक ये कंसेप्ट सीखा है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो हम उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं। अगर कहीं पे ये है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये मोड हटा करके और स्क्वायर हटा करके सेपरेटली लिख देंगे और दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डॉट। तो पहले इसमें एक स्टेप और करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। अब देखिए सेम कंसेप्ट, अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको स्क्वायर हटाना है, मोड हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है, मोड हटाना है, और इसी को 2 बार लिख देना है बीच में डॉट लगाकर। क्या, बीच में डॉट लगाकर। ये प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की फ्रॉम दीज रूल। अब देखिए ए को मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में, बी को मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में, सी को मल्टीप्लाई कीजिए तीनों में। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब बी को उठाइए तीनों में, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अब वैसे सी को उठाइए,
सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आप देखिए जो सेम वेक्टर हैं ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी, ये क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब ध्यान से देखिए ए डॉट बी आपका यहाँ पर है और वैसे ही बी डॉट ए यहाँ पर है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो ये क्या 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। प्लस उसी तरह से देखिए बी डॉट सी आपका यहाँ पर है और एक सी डॉट बी यहाँ पर है, तो सी डॉट बी क्या बी डॉट सी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए है आपका, है क्या, इज इक्वल टू 0। अब आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, तो ए बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, इन तीनों में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, राइट साइड ले जाएंगे, क्या होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट -3, एंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। यही आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सम। वी हैव गिवन अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। Question number 15. Given triangle vertices A, B, C and the coordinate of A is to be 1, 2, 3 and the coordinate of B and C is to be and -1, 0, 0, 0, 1, 2. -1, 0, 0, 0, 1 and 2. ये आपको दिया है and we have find angle B. What? Angle B. हमें बी एंगल निकालना है। हाउ कैन यू फाइंड एंगल बी? फर्स्टली वी ऑब्जर्व दीज एंगल बी मेड बाय द टू साइड ए बी एंड बी सी। एंगल बी कौन से दो साइड के बीच में बना है? ए बी और बी सी। बट आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा, हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल रहे हैं। किसके बीच में? दो वेक्टर के बीच में। तो ये जो भी एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच में, या तो वो हेड हेड के बीच का होगा या टेल टेल के बीच का होगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज हम एक मिस्टेक कर बैठेंगे। एंगल ऑलवेज, जैसे मैं ये कह दूं कि ये टेल टेल के बीच का हुआ, ऐसे कभी नहीं होगा कि ये एंगल एक ये बन गया और एक ये एंगल हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये हेड और टेल के बीच का है। या आप ऐसे ले सकते हो, ये एंगल आप ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बट ये नहीं ले सकते। सेम के बीच में आपको लेना हेड हेड या टेल टेल के बीच का। तो इसको आपको ध्यान रखने के लिए आपको जो दो साइड बनाने, पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो एंगल बनेगा ये साइड ये और ये इसके बीच में बनेगा, तो हमें ये दो साइड निकालनी है। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप उसके लिए ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर जो एंगल निकालना वहीं से दोनों साइड आप लिखिए। जैसे एंगल बी निकालना है, आप भी ये लिखिए, और दूसरी साइड कौन सी होगी? बी सी। आपको ऐसे नहीं लिखना, ए बी और बी सी अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वैसे अगर आपको एंगल ए निकालना हो तो आप ए बी ए सी निकालिए। वैसे एंगल सी निकालना हो सी ए सी बी लिखिए। तो आपको बी ए क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या होगा? ओ ए माइनस ओ बी। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 2i। सर ए में से बी को माइनस करें, हाँ 2j + 3k
2j प्लस 3k। और वैसे ही BC, C में से B को माइनस करेंगे, OC माइनस OB क्या होगा, OC। 0 में से -1 को फिर अगेन I1 प्लस J प्लस 2k। हमें इनके बीच का एंगल निकालना। लेट दिस एंगल इज टू बी थीटा। तो आपने पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या होगा, मैग्नीट्यूड BA डॉट BC। आप डॉट प्रोडक्ट यहीं पे ले लीजिए, 2 और 1, I के I कंपोनेंट में, J का J में, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, नीचे मैग्नीट्यूड। BA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए 4 प्लस 4 प्लस 9। BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 4। क्या वैल्यू आ गई, 2 प्लस 2 प्लस 6 10। ये नीचे आ गया आपका 17 दिस 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को एक ही रूट में लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 102। अगर ये वेल नोन एंगल नहीं है तो आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये लिख देंगे, cos इनवर्स 10/√102। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव टू शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे और आपको कोलिनियर शो करना है। देखिए let this point is to be A, point B and point C. Coordinate of, this is the question number 16. Coordinate of is 1 2 7 2 6 3 1 2 7 2 6 3, and the coordinate of C is to be 3 10 minus 1 3 10 minus 1। देखिए अभी तक पिछले 10.2 में हमने एक क्वेश्चन किया था, अपने को डायरेक्ट 2 वेक्टर्स दिए गए थे और हमने उसको कोलिनियर शो किया था। हम रेशियो IJK की निकाले थे। अगर वो रेशियो प्रोपोर्शनल होगी, रेशियो ऑफ IJK आर प्रोपोर्शनल, देन गिवन वेक्टर आर कोलिनियर। अगर वेक्टर्स की रेशियो प्रोपोर्शनल है देन द वेक्टर्स आर कोलिनियर। बट यहाँ पे तो अपने को पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट्स दिए हैं तो मैं कोई यहाँ पे 3 वेक्टर बना सकता हूँ 3 पॉइंट से लेकर। आप कोई भी वेक्टर बना लीजिए, AB बना लीजिए, BC बना लीजिए, AB BC बना लीजिए, या AB AC बना लीजिए, या BC AC बना लीजिए। कोई भी आप 2 वेक्टर बना लीजिए। जैसे मैं कह दिया वेक्टर आप AB बनाना है आपको, AB क्या होगा, OB माइनस OA। OB 2 में से 1 को माइनस करेंगे I, C में से 2, 6 में से 2 4, IJK आपको लगा लेना है, 3 में से 7 को माइनस 4k। और वैसे आप एक वेक्टर बना लीजिए BC। आप AC भी बना सकते हैं, CA भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। BC OC माइनस OB, OC 3 में से 2 को माइनस करेंगे I, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4j, और -1 में से -3 को माइनस 4k। अब ये आपका वेक्टर बन गया BC। ये BC है और ये आपका क्या है, AB। अब अपने को ये देखना है कि क्या इनकी रेशियो प्रोपोर्शनल है। आप देखिए I में I से डिवाइड कर लीजिए कंपोनेंट में, तो 1/1 4/4 -4/-4। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल है। इट मीन्स पॉइंट ABC आर कोलिनियर बिकॉज component of IJK are proportional। And the question number 17, so that the vertices, इस तरह का क्वेश्चन हमने 10.2 में सेम किया है। we have given that vertices of a triangle and so that these vertices are right angle triangle। 5 minutes, only less than 5 minutes। आप रफली कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, आप रफली, या आप ऐसे लिख लीजिए, आपको ये रफली मैं बना रहा हूँ। रफली आपने एक ट्राइंगल बना लिया A, B एंड C। आपको इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर।
अब देखिए जब भी पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा तो ए के साथ ओ ए लगाएंगे, बी के साथ ओ बी लगाएंगे और सी के साथ ओ सी। तो 2i माइनस जे प्लस के, वाट 2i माइनस जे प्लस के। तो ओ ए है आपका 2i माइनस जे प्लस के। वैसे आपको ओ बी पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k एंड अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k ये अपने को दिया है। इट मीन्स ए बी सी के पोजीशन वेक्टर अपने को दिए। Firstly, we have to find side AB, BC and AC. After that, जब आपको AB, BC और AC मिल जाएगा फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, AB का, BC का, AC। तभी तो हम ट्रायंगल बता पाएंगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है या आइसोस्केल्स है या इक्विलेटरल है। हमेशा ट्रायंगल की साइड्स निकालनी पड़ेगी और देन उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं तीनों साइड निकालता हूँ, AB, BC एंड AC। AB OB माइनस OA, व्हाट OB माइनस OA। आप OB में से OA को माइनस कर लीजिए, I माइनस 2i, देखिए माइनस I माइनस 3j माइनस j, तो आपका हो जाएगा माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k एंड अगेन BC OC माइनस OB, व्हाट OC माइनस OB, देखिए 3i माइनस I 2i माइनस 4j प्लस 3j हो जाएगा, तो माइनस j एंड माइनस 4k प्लस 5k हो जाएगा। आप लिख के माइनस कर लीजिएगा, माइनस 4k प्लस 5k इट मीन्स प्लस k। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 माइनस 1 2i माइनस 4 और प्लस 3 माइनस j एंड माइनस 4 प्लस 5 प्लस k, ठीक है। AC OC माइनस OA क्या होगा, OC में से OA 3i माइनस 2i i माइनस 4j प्लस j हो जाएगा माइनस 3j एंड माइनस 4k माइनस k माइनस 6k। अब आपको यहीं पे मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए AB का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक मिनट, AB मुझे लगता है गड़बड़ है। AB माइनस 5 माइनस 1 6 माइनस 3i, एक मिनट कोऑर्डिनेट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। OA 2i माइनस j प्लस k, OA 2i माइनस j प्लस k एंड I माइनस 3j माइनस 5k, I माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k, यस 2i माइनस j प्लस k, I माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो AB मीन्स B माइनस A, तो I माइनस 2j माइनस I माइनस 3j एंड प्लस तो माइनस 2j एंड माइनस 5 माइनस k माइनस 6k। तो मैग्नीट्यूड देखिए 1 प्लस 4 प्लस 36 क्या आ गया आपका रूट 41, ये B का मैग्नीट्यूड है। वैसे ही BC का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, BC 2 4 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया रूट 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। AC एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। C माइनस है 3i माइनस 2i I माइनस 4, सॉरी यहाँ पे माइनस 4 माइनस 1 ये आपका 5 होगा, ये मिस्टेक है आपकी। तो 1 प्लस 9 प्लस 25 क्या आएगा रूट 35। अब आपको ये देखना है कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर क्या तीसरी साइड का स्क्वायर आ रहा है क्या। आप ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर कीजिए प्लस BC का स्क्वायर कीजिए, क्या आ रहा है। AC का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट 35 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 35 प्लस 6 क्या आया 41। क्या ये 41 AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। इट मीन्स टू साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है
तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स ABC आर राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको करेक्ट डायग्राम अपना बनाना है तो कैसे बनेगा? अब इन दोनों में आप देख लीजिए कि कॉमन कौन सी पॉइंट है, AC और BC में C कॉमन है तो ये आपका C होगा। अब कोई एक A दे दीजिए, कोई एक B। अब ये एक्सरसाइज आपकी, सॉरी एक क्वेश्चन और है अभी, देखिए लैम्डा A इज ए यूनिट वेक्टर, लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर। इन द लास्ट क्वेश्चन 18 आपको ये दिया है कि लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो आपको रिलेशन पूछा है, अगर लैम्डा A यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इट मीन्स आप क्या लैम्डा को बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ से आप A का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/λ। दिस इज द आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।